बहुत प्राचीन समय की बात है। मथुरा नगरी में राजा कंस का शासन था। कंस अत्यंत क्रूर और अत्याचारी राजा था। उसने अपने भय और अहंकार में जनता पर बहुत अत्याचार किए थे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि कंस की बहन देवकी की 8वीं संतान उसका अंत करेगी। ये सुनकर कंस डर गया और उसने अपनी ही बहन देवकी तथा उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कंस का भय और क्रूरता। कंस ने निश्चय कर लिया कि देवकी की हर संतान को जन्म लेते ही मार डालेगा। समय बीतता गया और देवकी की 6 संतानें कंस की क्रूरता का शिकार हो गईं। 7वीं संतान बलराम योगमाया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में चली गई। अब सभी को 8वीं संतान का इंतजार था। दिव्य अवतार का जन्म। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात थी। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। बादल गरज रहे थे और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उसी घोर अंधेरी रात में देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार प्रकाश से भर गया। वसुदेव और देवकी ने देखा कि उनके सामने चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु खड़े हैं। गोकुल की ओर प्रस्थान। भगवान ने वसुदेव से कहा कि वे बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पहुंचा दें, जहां योगमाया जन्म ले चुकी है। उसी समय कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और प्रस्थान किया। भयंकर बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी के पास पहुंचे, यमुना माता ने रास्ता दे दिया। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालक को वर्षा से बचाया। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे और श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर योगमाया को लेकर वापस लौट आए। कंस को चेतावनी। जब कंस को 8वीं संतान के जन्म का पता चला, वो कारागार पहुंचा। उसने बालिका को मारना चाहा, लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा अंत करने वाला गोकुल में पल रहा है। निष्कर्ष। यह सुनकर कंस और भी भयभीत हो गया। वहीं गोकुल में नंद बाबा के घर आनंद ही आनंद था। सभी ग्वाल बाल गायें और ब्रजवासी खुशी मना रहे थे। किसी को पता नहीं था कि ये साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो धरती से अधर्म मिटाने आए हैं। श्री कृष्ण